हाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऑफ जोसा काउंसलिंग, कैसे हैं आप। और राउंड वन रिजल्ट के बाद आई होप आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज़रूर प्राप्त हुआ होगा, और शायद हो सकता है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट प्राप्त हो गया हो जिसकी आपने कामना की थी, यानी आपकी टॉप चॉइसेस में से एक। तो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी लास्ट स्टेप क्या है, देखो बेटा, एक तो 26 जून आपके लिए लास्ट डेट है, तो उससे पहले ही आपको सारी एक्टिविटीज़ कर देनी है। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई है तो हो सकता है आपको पसंद आ गई हो, तो फिर आप उसे फ्रीज करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और उसके बाद अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस डाल दें। पीडब्ल्यूडी के लिए 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज। और अगर आपको कॉलेज तो अच्छा लगा लेकिन उस कॉलेज में मिली ब्रांच आपको अच्छी नहीं लगी और आपने चॉइस फिलिंग में उसी पर्टिकुलर कॉलेज की दूसरी ब्रांचेस को भी ऊपर रखा हुआ है चॉइसेस में, तो आप स्लाइड कर लें। और अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, आप चाहते हैं कि ऊपर वाली चॉइसेस में से कोई मुझे मिल जाए, तो फिर आप फ्लोट का इस्तेमाल करें। लेकिन बेटा याद रखना, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी ही होगी। अगर आप अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं भरेंगे, SAF बोलते हैं इसे, तो फिर बेटा आपकी ये सीट फिक्स नहीं होगी और आपकी इस सीट को भी कैंसल्ड मान लिया जाएगा। और फिर आप हो सकता है काउंसलिंग से बाहर हो जाए, आपकी सीट रिजेक्ट हो जाए, आपकी सीट कैंसिल हो जाए। तो मे बी, आई होप आपको नेक्स्ट राउंड में अगर आप फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर मेडिकल कॉलेज मिल जाए, ऊपर की चॉइस में से कुछ मिल जाए। या अगर स्लाइड का ऑप्शन यूज करते हैं तो आई होप इसी इंस्टीट्यूट में आपको वो कोर्स मिल जाए जो कि आपने चूज किए हैं, लिस्ट में रखे हैं। लेकिन आप को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना आवश्यक है, यानी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने जरूरी है और साथ ही साथ आपको अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस भरना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो नेक्स्ट राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं होने वाला, ये सीट भी कैंसिल हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट जल्दी ही अपलोड कर दें, जितना जल्दी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ऊपर नीचे है, कुछ गड़बड़ हुई, तो आपका कंसेंट आएगा वहां से, यानी जोसा वेबसाइट पर आपको दिखाई देगा कि क्या कमी है आपके डॉक्यूमेंट में, और उस कमी को पूरा करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम भी होगा। 26 तक का टाइम है, तो जितना जल्दी कर लोगे उतना जल्दी पता चल जाएगा कि वेरीफाई हुए या कुछ गड़बड़ हुई। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उस कंसेंट को सही करने के लिए आपके पास सफिशिएंट समय भी होगा। लेकिन जितना लेट करोगे उतना ही कम टाइम मिलेगा, और जितना कम टाइम मिलेगा मुश्किलें बढ़ेंगी। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जोसा काउंसलिंग में अपलोड करने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। देखो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट तो आप ऑलरेडी डाल चुके हो और आपका वेरिफिकेशन भी हो गया होगा आई होप, और आपने अपना रिमार्क भी चेक कर लिया होगा, कैंडिडेट बिलोंग्स टू पीडब्ल्यूडी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपना 10th मार्कशीट ओरिजिनल अपलोड करना है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, आई होप मैंने वो टेलीग्राम पर डाल दिया था, आपने ज़रूर उसको फिल करके अपने डॉक्टर से अटैच करा लिया होगा, सरकारी डॉक्टर से कराना है। उसके बाद 12th मार्कशीट आपको डालनी है। उसके बाद कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी या कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, जनरल बच्चों को कुछ नहीं डालना। ठीक है, और इसी के साथ साथ होम स्टेट के लिए भी 12th मार्कशीट ही चलेगी। और उसके बाद बात करें तो फी एक्सेप्टेंस, सीट एक्सेप्टेंस फीस SAF आपको 15,000 रुपये सबमिट करनी है, क्योंकि ज़रूरी है, कर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं भैया ओरिजिनल तो नहीं है, डिजी लॉकर चल जाएगा क्या? तो हाँ, डिजी लॉकर से आप जोड़ दीजिएगा, वहाँ से आपका जो है फैच हो जाएगा डिटेल्स, या आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन के समय तो आप ओरिजिनल ही लेकर जाइएगा, और नहीं है तो अरेंज करा लीजिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, और जल्दी ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। अगर डॉक्यूमेंट में कोई कंसेंट आया, कोई कमी आई, तो जोसा काउंसलिंग में आपको मैसेज आ जाएगा, और उसके बाद उस कमी को पूरा करने के लिए सफिशिएंट टाइम अभी आपके पास है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी काम कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है। हमसे जुड़ने के सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ़ोन नंबर 9211686820, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 डॉट पर क्लिक करें और पहुंच जाएं। और बाकी आप चाहें तो एज ए मेंबर भी हमसे जुड़ सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जो मेंबरशिप आपको बेहतर लगे उस मेंबरशिप को आप चूज कर सकते हैं। मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं: कॉलिंग सपोर्ट, मैसेज सपोर्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन सपोर्ट, काउंसलिंग, document verification, preference list, members only live session, members only group, members only so many things. So come and join SVP Institute as a member. All the best. You're welcome.